brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। सो IL T20 और कल का मैच थोड़ा मन मुताबिक नहीं गया, लेकिन अगेन जिस तरीके से गुल भाई, आप सब जानते हैं यार अफ़गानिस्तान के कितने शानदार खिलाड़ी, और शुरुआत अच्छी नहीं रही, बट आप ये कह सकते हैं कि चलो इट्स वन ऑफ अ गेम, राइट। अभी रिकवरी का टाइम पूरा है। सबसे पहले तो धन्यवाद आप सबका। और हाँ, क्योंकि अगर आप देख लो पिछले साल से इस साल भी, तो हमारी टीम में बहुत से नए फेजेस है, बहुत से रिप्लेसमेंट हुए, नए लड़के आए। और जब इस तरह मेगा इवेंट में आप आते हो और नई टीम के साथ, जिस तरह हमारा लास्ट ईयर का था, वो एक बॉन्ड सा बना हुआ था प्लेयर्स का, एक वो कह सकते हो कि 2 सीज़न से वो सारे लड़के इकट्ठे खेल रहे थे, तो इस वजह से हमने बहुत अच्छा कर रहे थे। इस साल भी अगर आप देखो तकरीबन 6-7 लड़के नए खेल रहे हैं प्लेइंग 11 में, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उसके साथ एडजस्ट होना, और वो भी टीम में एडजस्ट होना, तो ये चीज़ें। लेकिन फिर भी अगर टीम को देख लो, जिस तरह कल मैच हमारा था, शुरू में अच्छा नहीं था, फिर बाद में जिस तरह कम बैक किया और लास्ट में जो सेटअप हुआ, और फिर जिस तरह उन लोगों ने स्टार्ट लिया, डेजर्ट वेपर्स अच्छी टीम है, और फिर जिस तरह हमने लास्ट तक लेके गए उस 150 को डिफेंड करने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। जो पॉजिटिव पॉइंट्स है ना, अगर हम उसको निकाले तो हमने बहुत अच्छा किया इस तरह सिचुएशन में, कि हम शुरू में लग रहा था कि ये लोग ये रन्स 12-13 ओवर में चेस कर देंगे, लेकिन फिर भी लास्ट 19 ओवर तक हम लेके गए। तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, फॉर आवर टीम। और हाँ, होता है, लीग्स है, बहुत मैचेस है, इंशाल्लाह बाउंस बैक करेंगे। ऑफ कोर्स बाउंस बैक करेंगे। गुल भाई, एक चीज़ और भी ना कि IPL का भी इम्पैक्ट आपको नजर आता है, क्योंकि अभी दुनिया में ना 2 ऐसी लीग्स हैं। फॉर एग्जांपल IPL नंबर 1, नंबर 2 पे अब आता है IL T20 का नाम, और इसकी एक बड़ी वजह आपको भी लगती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप भी हैं, आप IPL भी खेलते हैं और यहाँ पर भी, तो वो एक कंपटीशन लेवल और एक प्रोफेशनलिज्म है वहाँ पर, आपको लगता है ऐसा? हाँ, ज़बरदस्त, क्योंकि IPL हर प्लेयर का एक ड्रीम होता है। अगर आप देख लो हमारी क्रिकेट को जितना हेल्प मिला है IPL से, हम हमेशा ये बात करते आ रहे हैं, जो हमारे प्लेयर्स को और अफ़गानिस्तान को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है प्लेयर्स की बदौलत, वो भी इस लीग्स, जो बड़ी लीग्स है, स्पेशली उसमें IPL आता है, फिर ILT आता है, दुनिया के दूसरी जो बड़े जो लीग्स होते हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलता है लीग से, स्पेशली IPL से, वो हमें नज़र आ रहा है। और हम बहुत लकी है कि हम वहाँ पे हमारे लड़के खेल रहे हैं, और एक बड़े प्लेयर्स जो इंडिया के हैं, अभी नूर को देख लो, MS धोनी के साथ खेल रहा है। MS धोनी दुनिया का, अगर मैं कहूँ कि वन ऑफ द बेस्ट लीडर है, और उसने तकरीबन 25 साल की क्रिकेट की एक्सपीरियंस जो है ना, और जो हमारे लड़का है 19-20 साल का लड़का उसके साथ खेल रहा है, तो आप खुद, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि वो उसके साथ डग आउट, बस में, ड्रेसिंग रूम में, ग्राउंड में, हर जगह में उसके साथ होता है, जो उसका एक्सपीरियंस जो उसको मिल रहा है उससे, तो फिर वो जो चीज़ें, ये सब कुछ कलेक्ट करके जो हम फिर साथ में होते हैं, हमारे अफ़गानिस्तान की टूर होते हैं या जहाँ भी हम, तो फिर वो सब शेयर करते हैं, तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलता है। क्योंकि जब हम ग्राउंड में जाते ICC इवेंट्स में या एशिया कप में, ऐसे दूसरे सीरीज़ में या दूसरी टीमों के साथ, तो हमें ये नहीं लगता, हमें महसूस नहीं होता कि हम किसके साथ खेल रहे हैं, तो क्योंकि एक अलग सा हमें वो, क्योंकि दिल बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप विराट कोहली के सामने, धोनी के सामने, स्काई होगा, रोहित के सामने, दुनिया के टॉप प्लेयर ऋषभ पंत के सामने आप खेलते हो या उसके साथ बैठते हो, बात करते हो, तो ये एक अच्छी चीज़ मैं कह सकूँगा। और फिर ILT भी अगर आप देख लो, आपकी बात बिल्कुल सही है, दुनिया की मैं IPL के बाद इसको हाई रेट कर रहा हूँ, इस लीग को, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ पाने को यहाँ पे मिलता है। तो वी आर वेरी लकी, एंड लाइक वी हैव आवर प्लेयर्स प्लेइंग अराउंड द लीग, स्पेशली IPL एंड ILT, तो हमारे क्रिकेट के लिए इससे बड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तान की क्रिकेट को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है, मतलब उस दौर से जब नोएडा में आप सब आए रहना, ये वो सब कुछ।
मुझे बड़ा अच्छा लगता है अफगानिस्तान की टीम को यहाँ पर पहुँचे हुए देखते हुए, क्योंकि अब अफगानिस्तान के ऊपर में वो टैग नहीं है कि ये एक नई टीम है। अब अफगानिस्तान की टीम को सामने वाली टीम चैलेंज मानती है। ये कन्वर्जन आप कैसे देखते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मेरे पिछले सवाल के जवाब में यही जवाब फिर होगा क्योंकि ये चीज़ जो अभी जो आपने पूछा, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात हमारे प्लेयर्स के, हम बड़े खुले दिल से खेलते क्योंकि हम डरते नहीं है, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि हम फेयरली क्रिकेट खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं, हर मोमेंट को इन्जॉय करते हैं। क्योंकि एक टाइम इस तरह जब हम शुरू में खेलते थे, अपने जो अर्ली डेज थे हमारे क्रिकेट के, तो हम इन सब चीज़ों को देखते थे कि काश ये दिन कब आएगा कि हमें सिर्फ लाइव मैच मिल जाए। हमने ये नहीं सोचा था कि हम धोनी के साथ खेलेंगे, विराट के साथ खेलेंगे, रोहित के साथ खेलेंगे या किसी और टीम के प्लेयरों के साथ खेलेंगे, ये हमारे फिक्र में भी नहीं था। लेकिन जिस तरह हमारा जो जुनून था हमारे लड़कों का, अफगानिस्तान क्रिकेट का जो लगाव था क्रिकेट के साथ और जो पैशन के साथ हम उस टाइम से हमने क्रिकेट शुरू की, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, आप कह सकते हो कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे, ग्राउंड्स नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं थे। लेकिन एक चीज़ जो था वो मुल्क से मोहब्बत और इस खेल से मोहब्बत, और जो हमारा, क्योंकि हमारे लड़के कि हम ये नहीं सोचे थे कि हम, क्योंकि आजकल जो क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई तो हर जगह बहुत बड़ी डिमांड्स हो रहे हैं। उस टाइम ये हमारा कुछ भी नहीं था। आप यकीन करो कि हमारे साथ खाने के पैसे नहीं होते थे। ये नहीं कि और लड़के, हम खुद, मैं, नबी, असगर, नवरोज़, जो हमारे सीनियर्स प्लेयर थे, हमें ये चीज़ का डर नहीं था कि यार कल क्या होगा या इस गेम के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन सिर्फ जो पैशन था और जो लगाव था अपने कंट्री के साथ, वो कुछ करना था देश के लिए, मुल्क के लिए। और मैं समझता हूँ कि आज आप देख रहे हो अफ़गानिस्तान जिस तरह खेल रही है और दुनिया की नज़र में जो रिस्पेक्ट हमें मिल रहा है, चाहे हम मैच हारे या जीते, लेकिन जब हमें अपोजिशन से जो वो बात नज़र आती है कि हाँ वी आर समथिंग डूइंग ग्रेट, वो हो रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी हम जिस मुल्क के साथ भी खेलते तो वो फुल स्ट्रेंथ के साथ आती है हमसे। क्योंकि पता क्या होगा, आजकल अगर आप ग्रुप्स आते हैं ना, ग्रुप्स फॉर एग्जांपल T20 का ग्रुप आएगा तो उसमें A एंड B, अगर A में अफगानिस्तान का नाम है तो अब आप उसको मान के चलते हो कि यार ये एक टफ ग्रुप है। ये आपको लगता है कि ये वही चीज़ है जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं, वो हार्ड वर्क। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, लास्ट 2 सवाल। पहला तो ये कि रोहित और विराट, इनका इम्पैक्ट अफगानिस्तान के क्रिकेट पर कितना पड़ा है, और आप लोगों के लिए ये दोनों कितने आप कह सकते हैं इंस्पायर करने वाली चीज़ें नहीं इनके साथ? देखो, ये बहुत बड़े नाम है, इनके बारे में बोलना और मेरे जैसे उनके बारे में कमेंट्स देना मैं सही नहीं समझूंगा। क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने सर्व किया अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को, और स्पेशली विराट ने जिस तरह अपने क्रिकेट को डेवलप की, इंडियंस क्रिकेट को जिस तरह उसने जिस प्लेटफॉर्म में वो लेके गया, उसकी सब मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट मैं उसको दूंगा। क्योंकि जिसने वो इंटरनल माहौल चेंज कर दिया प्लेयर्स का, फिटनेस आ गया उसमें, वो क्रिकेट फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई, तो सारा कुछ। क्योंकि जब इस तरह प्लेयर्स आपके अराउंड होते हैं तो आप बहुत लकी होते हो। जैसे हमारे पास अभी राशिद है, नबी है, क्योंकि हमारे सारे लड़के अभी उनको फॉलो करते हैं। अभी इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये इस तरह नाम है कि ये दुनिया की क्रिकेट बहुत समय तक रहेंगे। क्योंकि ये भी चल रहा है कि अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, बात ये आ रही है। ये ज़्यादती है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों को खेलना चाहिए था। और विराट और रोहित, क्योंकि ये दोनों का टीम में होना, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, क्योंकि जो उनका एक सिर्फ उनका वहाँ होना, ये अपोजिशन की बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से विराट को और भी खेलना चाहिए, 5-4 साल तो और भी खेलना चाहिए उसको, फुली टेस्ट भी। कैसा बॉन्डिंग है? हाँ, विराट कोहली का मैं क्योंकि एक स्टोरी में सुनाऊंगा IPL में लास्ट ईयर। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे मैसेज किया कि अगर हो सके विराट भाई का एक T-शर्ट मुझे उससे ले लो साइन करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उसको ग्राउंड में बता दिया कि विराट भाई इस तरह किसी ने रिक्वेस्ट किया, तो उसने कहा ओके आफ्टर द गेम। तो जब हम बेंगलोर में थे तो मैच ख़त्म हुआ,
तो मेरे जहन से निकल चुका था, मुझे याद नहीं था कि मैंने इसको शर्ट का वो, क्योंकि वो रिपअप में थे सब ना कि बस ग्राउंड रोटल चले, तो मैं डिनर कर रहा था, फूड उठाया तो मैं वहाँ पे बैठा था, उसने अपने मैनेजर को भेजा, वो मैनेजर भेजा, वो हमारे डगआउट, क्योंकि बेंगलोर का जो ड्रेसिंग रूम है दोनों में रास्ता है, तो वो खुद ही टी शर्ट पकड़ के वहाँ पे खड़ा हुआ था मेरे लिए, और उसने मैनेजर भेजा कि इसको बोलो कि आ जाओ। तो मैं जब मैनेजर आया उसने मुझे बोला कि विराट आपका वेट कर रहे हैं, वो आपको कुछ देना है। मैंने कहा यार, मैंने कहा जल्दी जल्दी छोड़ के चला गया, तो वो वहाँ पे खड़ा था शर्ट हार्ड में पकड़ के। तो मैंने जब देखा कि उसने शर्ट दे दिया, उसने उस पर साइन कर दिया, तो मुझे बहुत, मैंने कहा कि यार इतना बड़ा नाम क्रिकेट का और इतना हम्बल तरीके से, क्योंकि वो चीज़ मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और फिर जो मैंने उससे किया कि मेरा बेटा है उसके लिए वीडियो, फिर उसने वीडियो भी बना दी मेरे बेटे के लिए। तो ये चीज़ है क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, अगर आप, क्योंकि क्रिकेट में प्रोफेशनल जितने भी होते हैं, जो भी एथलीट्स होते हैं जहाँ भी दुनिया की जहाँ में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है उनकी जो हम्बल तरीके से मिलना, और जो और क्या कहते हैं उसको कि रिस्पेक्ट करना एक दूसरे का, चाहे आप जो भी हो, लेकिन वो इंसानियत मुझ में उसमें जो नज़र आई, और शायद बहुत दुनिया में बहुत कम प्लेयरों में, इतने बड़े बड़े स्टार्स में होगा। तो मेरे लिए वो सबसे अच्छा मोमेंट था। चलते चलते ऑक्शन से क्या उम्मीद है आपको? अभी आईपीएल का ऑक्शन है, इंशाल्लाह देखते हैं, हम तो अवेलेबल है, रेडी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम आईपीएल में खेलें और इंडिया आ जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है, कोशिश हमारी भी होगी, और जब भी मौका मिलेगा ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।